जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दिस इज़ मिस्टर कुदरतुल्लाह। तो चलें, आज हमारा जो होलसेल एफपीए का, अमेज़न होलसेल एफपीए का फर्स्ट लेक्चर है। तो हम इसमें पहले देखते हैं कि अमेज़न के जो बिज़नेस मॉडल हैं वो कितने बिज़नेस मॉडल हैं जिनका हमने टाइम टू टाइम, यानी कि जिनका जो कंप्लीट कोर्सेज़ हमने करने हैं। तो जो फर्स्ट बिज़नेस मॉडल है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज है, सेकंड होलसेल एफपीए है और थर्ड प्राइवेट लेबल है। और जो चौथा मॉडल है इसका ड्रॉप शिपिंग है। ये एक बिज़नेस मॉडल नहीं है, सीरियस बिज़नेस मॉडल नहीं है, क्योंकि अमेज़न अलाउ नहीं करता, लेकिन कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जो अलाउ करते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ये भी देखेंगे। तो जो चलें, ये कोर्स करने के बाद हम जो स्टार्ट हमने किया है फर्स्ट ऑफ ऑल वो है होलसेल एफपीए का। ठीक है, जो होलसेल एफपीए का कोर्स हमने स्टार्ट किया है, तो पहले 2-3 लेक्चर होंगे ना, वो इन मॉडल्स पे होंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो कि बिज़नेस मॉडल कितने होते हैं अमेज़न पे और क्या इनकी थोड़ी एब्रीविएशन आपको पता हो बिज़नेस मॉडल्स की। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि अमेज़न क्या है, ई कॉमर्स और कॉमर्स क्या होता है, और अमेज़न काम कैसे करता है। तो ये आप ना कोर्स करने के बाद अगर आप दो सिनेरियो हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो भी आप अपना बिजनेस कर सकेंगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अपना काम कर सकेंगे। ठीक है, सर्विसेज दे सकेंगे, तो घर बैठे आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकेंगे। तो चलें, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलें, तो हम देखते हैं कॉमर्स और ई कॉमर्स क्या होता है। जो कॉमर्स है ना, कॉमर्स कहती हैं तजारत को। अब तजारत क्या होती है? तजारत होती है आप कोई भी चीज़ एक जगह से बाय करती हैं लो प्राइस पे, और उसको एक सूटेबल प्रॉफिट के साथ आप सेल कर देते हैं, इसको कहती हैं तजारत। ठीक है, अगर तो आप ये काम कर रहे हैं फिजिकली, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है इसमें इन्वॉल्व है, तो ये कॉमर्स होगा। अगर यही काम आप कर रहे हैं इंटरनेट पे, ऑनलाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, तो ये होगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, अगर हम मज़ीद इसको आसान करें, तो अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ये ई कॉमर्स है। अगर आप फिज़िकली अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ये कॉमर्स है। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं। आपने अगर अपना फिजिकल बिजनेस करना है ना, तो उसके लिए आपको एक शॉप की ज़रूरत है। तो आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं और आपको एक शॉप की ज़रूरत है, तो आप शॉप जो बनाएंगे उसके लिए आपको एक जगह की ज़रूरत है। जगह कहाँ? आप एक सिटी में शॉप बनाएंगे आप। ठीक है, आप कोई भी सिटी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह लें कि बुरेवाला में आप अपनी एक शॉप क्रिएट करती हैं। तो उस जो शॉप में कस्टमर आएंगे, वो कहाँ से आएंगे? जो राउंड अबाउट जो उसके इर्द गिर्द का इलाका है, वहां से आपके कस्टमर आएंगे, अप्रोच करेंगे आपके स्टोर को, आपकी शॉप को। और अगर यही काम आप करते हैं ऑनलाइन, तो ये होगा आप वर्ल्ड वाइड यानी कि काम कर सकते हैं, पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में सेल कैसे कर सकते हैं आप मीटू करते हैं किसी वेबसाइट के साथ, जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, आप उसके साथ मी टू करते हैं। अब मी टू करना क्या होता है? मी टू करना होता है कि जो वेबसाइट पहले से सेलिंग और परचेजिंग करती है, आप उस पे अपनी शॉप बनाते हैं। जब आप उस पे शॉप बनाते हैं तो उसकी जो डिलीवरी है, आपकी जो प्रोडक्ट है, कोई भी बिजनेस है आपका, उसकी जो डिलीवरी है वो भी वो वेबसाइट करती है। जो रिटर्न मैनेज करने हैं वो भी वेबसाइट मैनेज करती है। और आपको कह लें कि जो जहाँ जहाँ वो सेल कर रही होती है ना वेबसाइट, आप भी वहीं सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की आप मिसाल लें तो उसमें दराज को देखें। दराज क्या है? एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब अगर आप दराज पे अपनी शॉप बनाएंगे
तो बिल्कुल वैसे ही हमने बनानी होती है जैसे हम फिजिकल शॉप बनाते हैं ना किसी सिटी में। तो हम ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पे भी हम सेम शॉप बनाते हैं। उसको हम कह लेते हैं कि हमने अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, इस वेबसाइट पे। तो अब आपने फॉर एग्जांपल दराज पे अकाउंट ओपन किया है, तो आपकी एक शॉप बन गई है। तो अब उस पे जो आप सेल करेंगे उसकी डिलीवरी दराज पहुंचाएगा वहां वहां जहां वो सेलिंग कर रहा है। दराज पर पूरे पाकिस्तान में है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो पूरे पाकिस्तान में आप सेल कर सकते हैं। ना कि जैसा कि आप फिजिकली करते हैं एक सिटी में, सिर्फ एक सिटी में, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें, अगर आप ऑनलाइन बनाते हैं, फिजिकल अपनी शॉप क्रिएट करते हैं, तो इसमें आपको रेंट भी देना पड़ेगा, बिल भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही काम अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा, ना कोई बिल देना पड़ेगा, ठीक है। और देखें, जो फिजिकल शॉप हम क्रिएट करते हैं, फिजिकल शॉप बनाते हैं ना अपने, तो उसमें हम एक लिमिटेड टाइम के लिए उसे ओपन करते हैं, ठीक है। लिमिटेड सा टाइम होता है जिसके लिए हम उसको ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल बाज औकात जो मोस्टली शॉप्स होती हैं ना, वो 9 to 5 या 9 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक ओपन रहती हैं। तो अब देखें, जो ओपन रहती हैं, तो जो ऑनलाइन है वो 24 घंटे आपकी शॉप ओपन रहती है, ठीक है। इसमें क्या है, लिमिटेड टाइम है आपके पास, आप 12 घंटे ओपन कर सकती हैं, 9 9 घंटे। बहुत रेयरली है कि आप 24 घंटे अपनी शॉप को ओपन करें। और अगर यही काम आप ई कॉमर्स कर रहे हैं यानी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपकी जो शॉप है वो 24 घंटे ओपन रहेगी। तो और जो इसमें मजीद हम ये क्या है, जो कस्टमर है ना, ये कह लें कि आपको लाने पड़ते हैं, यानी कि मैनेज करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं कस्टमर। आपका कोई भी फिजिकल स्टोर है तो उसके लिए आपको कस्टमर बनाने पड़ते हैं। और अगर यही आप कर रहे हैं ऑनलाइन काम, तो आपको कस्टमर बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप दराज पे काम कर रहे हैं, दराज तो कह लें कि पाकिस्तान में है, लेकिन हमने जो काम करना है हमने करना है अमेजोन पे। दराज के एग्जांपल इसलिए दिए कि ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो हम क्या करते हैं, अमेजोन पे हमने काम करना है। तो जो हम अगर अमेजोन पे अपना स्टोर बनाते हैं, तो जो अमेजोन पे पहले से कस्टमर आ रहे हैं वो हमें भी वही कस्टमर मिल जाएंगे हमें, ठीक है। हमें अलहदा से अपने कस्टमर नहीं बनाने पड़ेंगे जैसे कि हमें फिजिकल बिजनेस में बनाने पड़ते हैं अपने कस्टमर। तो जो पहले से दराज के या अमेजोन के कस्टमर हैं वो हमें मिल जाएंगे अगर हम उसके साथ काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो अगर कस्टमर है, आपने फिजिकल शॉप अपनी बनाई है, तो कस्टमर को आपकी शॉप पे आना पड़ेगा और फिर कोई चीज़ बाय बाय कर सकेगा। और यही अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो कस्टमर जो है वो उसको फिजिकल नहीं आना पड़ेगा आपकी शॉप पे। सिंपली वो अपना लैपटॉप ओपन करेगा, मोबाइल ओपन करेगा, तो परचेजिंग कर सकता है। और आपको पता होगा कि जो आने वाला दौर है वो ज्यादातर कह लें कि ई कॉमर्स होता जा रहा है। लोग जो कॉमर्स बिजनेस है ना उनके, उनको ई कॉमर्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। कोई आप देखें, अब होम डिलीवरी जो बहुत ज्यादा हो गई है, वो आप खाने पीने की चीजों में देख लें या कोई बिजनेस वाली आप कोई भी चीज है उसमें भी, कपड़े का बिजनेस देख लें, उसमें भी होम डिलीवरी बहुत ज्यादा हो गई है। अब जो आने वाले कह लें कि दौर है ना, उसमें लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपने फिजिकल बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में। तो इसलिए हमें बहुत कह लें कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना कि ई कॉमर्स कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें जो पूरा हमारा कोर्स होगा, आपको ना कि सिर्फ होलसेल एफबीए जो अमेजोन का है, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म का जो है अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं उसकी भी अवेयरनेस आपको हो जाएगी, ठीक है। तो चलें यहाँ पे, आप मुझे जो इसमें बात एक पसंद है ना ऑनलाइन बिजनेस में, वो ये है कि आप अपने स्टोर को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फिजिकल स्टोर बनाया, तो आप उसको कैरी नहीं कर सकते, आपने साथ नहीं लेके जा सकते। और यहाँ पे जो आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप सिर्फ आपके पास लैपटॉप है तो वही आपकी शॉप है। आप जहाँ पे जाएं अपने लैपटॉप को साथ लें, अपना बिजनेस साथ उठाया आपने और चले गए, ठीक है।
तो इसमें कह लें कि कोई पंचुअलिटी पाबंदी नहीं है आप पे कि आपने दिन में इतने घंटे काम करना है या रात में इतने घंटे काम करना है, या इस दिन की छुट्टी करनी है, इस दिन की छुट्टी नहीं करनी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप कंफर्टेबली, आप सुकून से जब आप चाहें काम कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, आप संडे को चाहें, सैटरडे को चाहें, आप कोई मसला नहीं है, आप ऑनलाइन काम करें। तो इसको आप कह लें कि पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है, ना तो आपको किसी से छुट्टी लेने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी जगह पे जाना है तो आप अपनी शॉप साथ उठाएं, लैपटॉप साथ उठाएं, और आपका काम भी चल रहा है, आप दुनिया के किसी कोने पे भी बैठे हैं, आपके पास अगर लैपटॉप और इंटरनेट है तो आप कह लें कि आपका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अमेज़ॉन क्या होता है। देखें, अमेज़ॉन जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब देखिए, हमने ये तो देखा था कि कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स वो बिजनेस होता है जो फिजिकली हो, और ई कॉमर्स वो अगर उसी बिजनेस को हम ऑनलाइन ले जाएं। अब जिस वेबसाइट पे हम ऑनलाइन लेके जाते हैं, बिजनेस को खरीदो फरोख्त करते हैं, वो जो वेबसाइट होती है उसको कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। यानी अमेज़ॉन जो है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसका मतलब है कि इस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ें परचेज भी कर रहे हैं इससे, और सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बाकी सारे कंट्रीज़ में, कह लें कि बहुत सारे कंट्रीज़ में है। यूएसए में है, यूके में है, कनाडा में है, जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया, बहुत सारे कंट्रीज़ में है। तो इसका फायदा हमें ये होता है कि हमने कह लें कि अगर हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो जो हमें इनकम आएगी वो डॉलर्स में होगी। तो जब पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट होगी तो वो कह लें कि एक हैंडसम अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, अगर आप $1,000 भी अर्न कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कह लें कि 3 लाख रुपए बन जाता है पाकिस्तानी रुपए में। ठीक है, तो जो कि आप मंथली इजीली कर सकते हैं। तो इसमें जो एक वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स वेबसाइट है, इस पे अमेज़ोन पे एक चीज याद रखें कि आपने ना तो कोई प्रोडक्ट जो फिजिकली जाके बाय करनी है, ना आपने फिजिकली किसी कस्टमर तक पहुंचा के आनी है, शिपमेंट भी अमेज़ोन ने करनी है, ना आपको कस्टमर लाने की जरूरत है, कस्टमर भी अमेज़ोन लाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली अमेज़ोन के साथ अपना अकाउंट ओपन करना है। सादा अल्फाज में ये है कि आपने अमेज़ोन पे अपनी एक शॉप बनानी है। ठीक है, इमेजिन करें कि अमेज़ोन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, और आप उस मार्केट में जाते हैं और वहां पे अपनी शॉप बना लेते हैं। तो उसके जो कस्टमर हैं वो भी आपके होंगे, उनको नहीं पता कि मैं किसी दूसरे पर्सन से कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ। उनको ये है कि मैं अमेज़ोन से जो भी बाय कर रहा हूँ अमेज़ोन से बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अमेज़ोन पे अकाउंट ओपन करेंगे। अब हमने काम कैसे करना है, वर्क कैसे करना है अमेज़ोन पे। We buy a product at lower price and sell it on Amazon with suitable profit. Simply हमने क्या करना है कि हमने प्रोडक्ट जो है वो बाय करनी है लो प्राइस पे, और उसको एक सूटेबल प्रॉफिट के साथ हमने Amazon पे सेल कर देना है। ठीक है, अब हमने बाय कहाँ से करनी है। बाय करने के लिए देखें, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है Amazon, तो बिल्कुल वैसे ही बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। अब यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है, अमेज़न जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके साथ और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे वालमार्ट है, ईबे है, target.com है। तो आपने सिंपली करना क्या है, जो चीज़ अमेज़न सेल कर रहे हैं और आपने वही चीज देखनी है, वही प्रोडक्ट आपने देखनी है किसी दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। यानी आप इमेजिन करें कि आप ना वालमार्ट पे देख रहे हैं, आपने वालमार्ट पे वही प्रोडक्ट जो देखनी है, आपने अगर आपको अमेज़न पे वो ज्यादा कह लें कि कॉस्टली सेल हो रही है, और वालमार्ट पे वो थोड़ी कह लें कि सस्ती है, तो आपने वालमार्ट से उठानी है, अमेज़न पे सेल कर देनी है। ठीक है, बाकी जो उसमें कह लें कि डिफरेंस आएगा उसकी कीमत में, वो आपका प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक फिजिकल मिसाल से समझाता हूँ कि आप फिजिकली किसी बंदे के पास जाते हैं, कोई स्टोर है, आप उसके पास जाते हैं, स्टोर वाले के पास, आप उसको पूछते हैं कि जो आप सेल कर रहे हैं एलसीडी
ये कितने की है, वो आपसे कहता है कि 10,000 की है जो एलसीडी। अगर आप किसी छोटे शहर में जाते हैं, किसी छोटी शॉप में, अगर आप किसी बड़े स्टोर में जाते हैं ना, किसी बड़े शहर में, तो वही जो एलसीडी वो सेल कर रहे हैं, वो आप 10,000 डॉलर, 10,000 रुपये के, वो आपको मिल जाएगी 8,000 रुपए की। अब आप उससे भी पीछे चले जाते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे वो बन रही हैं एलसीडीज बनती हैं, उसका कह लें कि गार्ड है बहुत सारे, यानी कि इलाका ही एलसीडीज का है जहाँ पे एलसीडी बनती हैं। अब आपको वहां से एलसीडी कितने की मिलेगी, वही सेम, वो मिल जाएगी आपको 5,000 की। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 5,000 की आपने वहां से बाय की, और डायरेक्ट आप उस स्टोर पे ले आए जिसने कहा था कि मैं 10,000 की सेल करता हूँ। अब आपने उस पर्सन को कहना कि आप जो सेल करते हैं अपने एलसीडीज, वो मंथली कितनी सेल कर लेते हैं। उसने कहना कि मैं जो मंथली है वो मैं 100 पीस सेल कर लेता हूँ। तो आप उसे कहेंगे कि ठीक है, अगर आप 100 पीस सेल कर लेती हैं, 10,000 का एक पीस सेल करते हैं, तो मैं आपको ला के देता हूँ, आप अपनी फीस रख लेना और बाकी जो प्रॉफिट बचे वो मुझे दे देना। इमेजिन करें कि आपने 5,000 की वो एलसीडी ली और उसको दे दी। अब उसने 10,000 की वो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो उसने कितने की सेल करनी है, 10,000 की सेल कर देनी है। तो उसमें आप 2,000 रुपये उसको दे देते हैं, और 8,000 जो है आपका, कह लें कि आपको बचेगा, उसमें से 3,000 आपका प्रॉफिट, और जो आपने सोर्स की थी 5,000 वो निकाल दें। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इंटरेस्टिंग जो बात है वो क्या है, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने प्रोडक्ट बाय करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट का सारा पता होगा कि इसकी सेल क्या हो रही है, इसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है। जब आप उससे पूछेंगे शॉप वाले से कि आप कितनी सेल कर रहे हैं, तो वो आपको बताएगा कि मैं इतनी क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ मंथली। अब आप पूछते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना निकल रहा है, वो प्रॉफिट भी सेम, यही सारी सिनेरियो अमेजोन की है। हमने अमेजोन ने हमें कैलकुलेटर्स दिए हुए हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं, किसी भी वेबसाइट से उठाकर, तो हम बाय करने से पहले अमेजोन का जो कैलकुलेटर है उसमें उस प्रोडक्ट को डालते हैं। तो अमेजोन क्लियरली हमें बता देता है कि मैं ये प्रोडक्ट जो है वो इतने की सेल कर रहा हूँ, और इसके इतने पीस सेल हो रहे हैं, और जो मैं आपको प्रॉफिट दूंगा वो मैं आपको इतना प्रॉफिट बना के दूंगा, और जो मैं फीस काटूंगा। अब देखें, जो मैंने पीछे बताया आपको कि 2,000 आप उसको दे दें, जो उसकी कह लें सर्विस आपको देनी है उसने सेल करने की, सेम यही चीज़ जो अमेजोन हमसे फीस लेगा, जो उसने हमारी प्रोडक्ट जो है सेल करनी है, ठीक है, वो फीस लेगा सिंपली, और हमारी जो प्रोडक्ट सेल कर देगा। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं मजीद, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखें, जो अमेजोन है वो एक चीज, कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हैं। आप कह लें कि रिमोट ले लें आप, ठीक है, एक रिमोट सेल कर रहे हैं अमेजोन $100 का, तो आपको वही मिल रहा है वालमार्ट से $40 का। तो आपने क्या किया, वालमार्ट से उठाया और अमेजोन को दे दिया कि ये मेरा जो रिमोट है वो सेम कंपनी का है, सेम ब्रांड का है, आप ये रिमोट मेरा सेल कर दें। तो अमेजोन ने क्या किया, वो आपने जो $40 का लेके दिया था, वो अमेजोन ने $100 का सेल कर दिया। तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, जो आपका प्रॉफिट आया वो $60 आपका प्रॉफिट है। अब अमेजोन ने क्या करना है, फी तो लेनी है आपसे, जो उसने सेल की है आपकी प्रोडक्ट उसमें से उसने फी लेनी है, क्योंकि उसने जो डिलीवरी करनी है प्रोडक्ट वो भी उसने कस्टमर को खुद ही डिलीवर करनी है। और जो आपकी कह लें कि वेयर हाउस अमेजोन ने आपको देना है, वो भी अमेजोन ने देना है। यानी कि वेयर हाउस क्या होता है, स्टोर, प्रोडक्ट जो हम स्टोर करते हैं, जिस जगह पे हम प्रोडक्ट स्टोर करते हैं उसको वेयर हाउस कहते हैं, ठीक है, वेयर हाउस भी आपको अमेजोन ने देना है। तो आपने सिंपली वालमार्ट से उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देनी है, और अमेजोन ने सेल करनी है, जो सर्विस आपको देनी है अमेजोन ने, उसके फी लेगा अमेजोन $10। ये रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है कि $10 वो फी लेगा, ये एक एस्टिमेटेड है। वो डिफरेंट जो प्रोडक्ट होती हैं उनकी डिफरेंट जो फी होती है, वो अमेजोन डिफरेंट चार्ज करता है। अब जो $60 थे आपका प्रॉफिट, $10 अमेजोन ने आपसे ले लिए, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, $50 आपका प्रॉफिट बचा।
अब आप इमेजिन करें कि उसकी सेल कितनी होगी। प्रॉफिट तो आपने ठीक है देख लिया कि मुझे प्रॉफिट जो बचेगा $50 मुझे प्रॉफिट आएगा अगर मैं 40 की प्रोडक्ट लेता हूँ वालमार्ट से और $100 की अमेजोन पे सेल करता हूँ। अब अमेजोन आपको सेल भी बताएगा कि मैं आपके इतने पीस डेली सेल करूंगा और इतने पीस मंथली सेल करूंगा। ठीक है, यानी कि इसमें कोई लॉस वाली बात ही नहीं है। आप वो आपसे इमेजिन करें कि वो आपसे कहता है कि मैं 1 पीस आपका डेली कर सकता हूँ सेल और मंथली आपके कितने पीस हो गए 30 पीस। अब 30 × 50 यानी कि 50 आपको प्रॉफिट आ रहा है। आप अपने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करें 30 जो आपके 30 पीस हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आता है दूसरा 1500 रुपये आपका जो प्रॉफिट आता है $1500। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट है साफ साफ। ठीक, ये एक प्रोडक्ट से है। और जो आप अकाउंट बनाएंगे अमेजोन पे शॉप क्रिएट करेंगे उस पे आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितनी मर्जी प्रोडक्ट लगा लें। और ये मैंने जो कैलकुलेशन की है सिर्फ एक प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन की है। चले अब हम ना इसको थोड़ा स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं कि एक्चुअली ये काम होगा कैसे, अमेजोन के पास प्रोडक्ट जो है वो पहुंचेगी कैसे अमेजोन कस्टमर को, ये सारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखें, ये हम सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हमारे पास सिर्फ एक लैपटॉप है। मैंने कहा था कि लैपटॉप वो तो आपने इस्तेमाल करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब आपके पास एक लैपटॉप है और एक नेट कनेक्शन है, दो चीजें हैं, और आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप काम कर रहे हैं अमेरिका में। ठीक है, यूएसए में काम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे बैठ के ऑर्डर देना है। आपने जिस यहाँ से आपने प्रोडक्ट जो है सोर्स करनी है, आपको मैंने बताया कि $40 की वालमार्ट से मिल रही है। आप इमेजिन करें कि यहाँ से आपने प्रोडक्ट जो है वो बाय करनी है। यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में आपने ऑर्डर देना, या आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं तो आपने ऑर्डर देना है वालमार्ट को या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को, जो चीज़ आप परचेज करना चाहते हैं कि मेरी ये चीज आप अमेजोन को पहुंचा दो। यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं ये जरूरी है कि अमेजोन भी उस कंट्री में, यानी कि जिस आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं ना, तो जो जिससे आप सोर्स करें, आपकी सोर्स करें ना वेबसाइट, वो भी उसी कंट्री में हो। जैसे कि अमेजोन है यूएसए में, आप जो वेबसाइट है आपकी वो भी होनी, जिससे आप सोर्स करें वो भी होनी चाहिए यूएसए में। अब अमेजोन बहुत सारे कंट्रीज में है, ऐसे वेबसाइट भी बहुत सारे कंट्रीज में होती हैं। वालमार्ट अब बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे। तो आपने आपने क्या करना है कि यहाँ से ऑर्डर दिया पाकिस्तान से बैठ के वालमार्ट को, वालमार्ट ने आगे अमेजोन के वेयर हाउस आपकी प्रोडक्ट जो है वो पहुंचा दी। अब जो अमेजोन है उसने आपकी जो प्रोडक्ट है उसको शो करना है और कस्टमर ने बाय करनी है प्रोडक्ट। जब कस्टमर बाय करेगा तो उसने पेमेंट करनी है अमेजोन को और अमेजोन ने वो पेमेंट आपको भेज देनी है। सिंपल ये सारा का सारा प्रोसीजर है। ठीक है, मैं उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ गया होगा। बाकी आपने कोई परेशान नहीं होना अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, क्योंकि हम इसको डीपली डिस्कस भी करेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि आपने किस वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट जो परचेज करनी है वो प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, पहुंचानी कैसे है अमेजोन पे, ये सारी की सारी प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम बिल्कुल डीपली और उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अगर कोई आप में के माइंड में क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह